सालों बाद बेटी सरकारी इंजीनियर बनकर जब अपने गांव वापस आई तो सामने एक ऐसा मंजर था जिसने उसके होश उड़ा दिए। उसका बूढ़ा बाप सड़क पर पत्थर तोड़ रहा था। दोस्तों, ये सबक आमूज कहानी हरियाणा के जिला रोहतक के एक छोटे से गांव हरिपुर की है, जहां श्यामलाल अपनी बेटी सोनिया के साथ एक कच्ची झोंपड़ी में जिंदगी बसर करता था। श्यामलाल का घराना इंतहाई गरीब था। बीवी की वफात के बाद उसने तन्हा अपनी बेटी को पाला। वो दिन भर तपती धूप में सड़क पर मजदूरी करता और रात को लालटीन की रोशनी में उसे पढ़ाता। उसके पास कीमती चीजों के नाम पर सिर्फ चंद पुरानी किताबें, एक टूटी हुई चटाई और आंखों में एक ख्वाब था कि उसकी बेटी पढ़ लिख कर एक दिन बड़ी इंजीनियर बनेगी। वो अक्सर सोनिया को हौसला देते हुए कहता, बेटी बस थोड़ी मेहनत और कर ले, फिर हमारी जिंदगी बदल जाएगी। मगर गांव वाले गरीब के ऊंचे ख्वाबों का अक्सर मजाक उड़ाते थे। किसी को इस बात पर जरा भी यकीन नहीं था कि एक मामूली मजदूर की बेटी कभी अफसर बन पाएगी। मगर सोनिया अपने बाप की वाहिद जीने की उम्मीद और आंखों का तारा थी। उनकी छोटी सी झोंपड़ी में सहूलियात की बहुत कमी थी, मगर सोनिया ने कभी कोई शिकायत नहीं की और घर के कामों के साथ साथ अपनी पढ़ाई को जुनून की हद तक वक्त दिया। बाप के पास बेटी को देने के लिए सोना चांदी तो न था, मगर वो हिम्मत और भरोसा था जो दुनिया की हर दौलत से ज्यादा ताकतूर और कीमती साबित होता है। जब कभी सोनिया हालात से घबराकर मायूस होने लगती तो बाप उसे पास बैठाकर कहता, बेटी सख्त पत्थरों को तोड़कर ही रास्ता बनता है, तू बस हिम्मत ना हारना। एक शाम सोनिया चुपचाप दास बैठी थी। श्यामलाल ने उसके सर पर हाथ रखा और बड़े प्यार से पूछा, क्या बात है बेटी, आज तू इतनी खामोश क्यों हो? सोनिया ने धीमी और भराई हुई आवाज में कहा, बाबा मुझे आगे की तालीम के लिए शहर जाकर इंजीनियरिंग करनी है, क्योंकि यहाँ के स्कूल की हद अब खत्म हो चुकी है। शहर जाने का मतलब था बहुत ज्यादा फीस, हॉस्टल के अखराजात और बाप से तवील जुदाई का गम। ये सुनकर श्यामलाल कुछ लम्हों के लिए बिल्कुल खामोश हो गया। सोनिया ने डरते हुए पूछा, बाबा इतनी बड़ी रकम और फीस के पैसे कहाँ से आएंगे? मगर श्यामलाल ने बड़ी मजबूती से जवाब दिया कि वो इंतजाम कर लेगा। उस दिन के बाद श्यामलाल ने अपनी मेहनत दुगनी कर दी। वो सुबह सवेरे से लेकर रात गए तक सड़क पर पत्थर तोड़ता और सीमेंट मिलाता ताकि एक एक पैसा जोड़ सके। मगर जितना वो कमाता, शहर की फीस के सामने वो रकम बहुत कम थी। एक रात वो बेइंतहा थकने की वजह से जमीन पर गिर पड़ा और उसके पांव बुरी तरह सूज चुके थे। उसने खुद से सरगोशी की, शायद मेरी गरीबी बेटी का ख्वाब छीन लेगी। तभी सोनिया वहां आई और खामोशी से बाप के थिके हुए पांव दबाने लगी। सोनिया ने अपनी मिट्टी की गुल्लक और छोटी सी बचत निकालकर बाप के सामने रख दी। श्यामलाल हैरान रह गया कि बेटी ने इतनी बड़ी रकम कैसे जमा कर ली। सोनिया ने बताया कि उसने मोहल्ले के छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर और रातों को जाग कर सिलाई कढ़ाई के जरिए ये रकम एक एक पाई करके जोड़ी थी। श्यामलाल ने लेने से इनकार किया कि ये पैसे तेरे जहीज के लिए थे, मगर सोनिया ने सख्ती से कहा, बाबा अगर मैं इंजीनियर बन गई तो मेरी डिग्री ही मेरा असल जहीज होगी। आखिरकार बाप ने बुझल दिल के साथ वो रकम कबूल की और सोनिया की शहर रवानगी की तैयारियां मुकम्मल हुईं। जिस दिन उसे जाना था पूरा गांव तमाशा देखने जमा था। बस के हारन की आवाज आई। सोनिया के पास अपना वो पुराना बैग था जिसमें चंद कपड़े, बाप की दी हुई पुरानी किताबें और बहुत सारे ख्वाब भरे हुए थे। उसने रोते हुए कहा, बाबा मैं जल्द कुछ बनकर वापस लौटूंगी और आपकी तमाम तकलीफें खत्म कर दूंगी। श्यामलाल ने उसे थपकी देकर रुखसत किया। श्यामलाल ने अपने आंसू छिपाए और एक झोटी मुस्कुराहट के साथ बेटी को दुआएं दें। जैसे ही बस चली वो धूल में साकित खड़ा उसे देखता रहा। उस दिन के बाद गांव की वही गलियां और वही सड़कें तो थीं, मगर श्यामलाल की जिंदगी में एक ऐसा खामोश खालीपन आ गया था जिसका कोई मुदावा न था। शुरू में सोनिया की चिट्ठियां बाकायदगी से आती रहीं। वो कॉलेज के मुश्किल इम्तिहानात, हॉस्टल की जिंदगी और शहर की नई दुनिया की तफसीलात लिखा करती थी। श्यामलाल हर चिट्ठी को बार बार पढ़ता, उसे चूमता और अपने सीने से लगाकर सो जाता। उसे महसूस होता जैसे उस कागज में उसकी बेटी की खुशबू रची बसी है। मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, चिट्ठियों का वक्फा बढ़ता चला गया और फिर एक वक्त ऐसा आया कि महीनों तक कोई खबर न आई, जिससे बाप का दिल डूबने लगा। श्यामलाल हर रोज गांव के मोड़ पर डाकिये का घंटों इंतजार करता, मगर अक्सर दिन उसे मायूसी और उदासी के साथ अकेला ही वापस घर लौटना पड़ता था। उसे कभी कभी लगता कि शायद बेटी शहर की चमक धमक में अपने बूढ़े बाप को भूल गई है, मगर फिर भी उसका दिल अपनी औलाद के लिए दुआएं मांगना नहीं छोड़ता था। घर के अखराजात चलाने के लिए वो अब बुढ़ापे में भी
कड़कड़ाती धूप में भारी पत्थर उठाता। उसका जिस्म अब पहले की तरह साथ नहीं देता था, मगर हिम्मत जवां थी। हाथों में गहरे छाले और कमर में दायमी दर्द रहने लगा था, मगर बेटी की कामरानी की एक मुहूम सी उम्मीद उसे रोजाना काम पर जाने के लिए मजबूर करती थी। एक शाम जब वो थक कर झोंपड़ी में लौटा तो उसने वही पुरानी और बोसीदा चिट्ठियां निकालें, क्योंकि वही उसकी जिंदगी का वाहिद सहारा और जीने की वजह थी। एक दिन डाकिया घर के करीब से गुजरा तो श्यामलाल भागकर उसके पास आया। डाकिया ने बड़ी बेरहमी से कहा, चचा, अब तुम्हारी बेटी के नाम कोई खत नहीं आता। शायद वो अब तुम्हें याद करना भी जरूरी नहीं समझती। श्यामलाल ये सुनकर साकित रह गया। उसे पहली बार ये तल्ख एहसास हुआ कि कभी कभी दौरी सिर्फ मैलों के रास्तों की नहीं बल्कि दिलों के बदलने की भी होती है। मगर उसने सब्र और दुआ का दामन हाथ से न जाने दिया। अगली सुबह वो फिर इसी दर्द और मशक्कत के साथ सड़क पर मजदूरी करने निकल खड़ा हुआ। तपती धूप, गर्द व गुबार और मशीनों के कान फाड़ देने वाले शोर में उसका हर दिन बीतने लगा। वो काम के दौरान बार बार सड़क की तरफ हसरत से देखता था। उसे कई बार फरेब नजर होता कि कोई उसे बाबा कहकर पुकार रहा है, मगर जब वो पीछे मुड़कर देखता तो वहां सिर्फ धूल उड़ती और ट्रैफिक का जोर और शोर होता। शाम को जब बाकी मजदूर हंसते खेलते अपने घरों को लौटते तो श्यामलाल अपनी तन्हाई ओढ़े खामोशी से अपनी काली अंधेरी झोंपड़ी की तरफ कदम बढ़ा देता। साल बीत गए, मौसम बदले, कई गर्मियां आए और कई सर्दियां हड्डियों तक उतर गईं, मगर श्यामलाल की कट्ठन जिंदगी का ढंग वैसा ही पत्थर तोड़ने जैसा रहा। इधर शहर में सोनिया की जिंदगी भी किसी बड़ी जंग से कम न थी। उसने एक तंग हॉस्टल में कई दिन फाकों और सख्त मेहनत में गुजारे थे। वो अपनी फीस के पैसे पूरे करने के लिए रातों को पार्ट टाइम काम करती और कई बार सिर्फ पानी पी कर सो जाती ताकि बाप पर बोझ न बने। उसकी बेपनाह मेहनत आखिरकार रंग लाई। उसने इंजीनियरिंग के फाइनल इम्तिहान में टॉप किया और बड़े बड़े अफसरान उसकी ज़ेहानत के फीन हो गए। अब उसके पास स्कॉलरशिप थी और एक शानदार मुस्तकबिल साफ नजर आ रहा था, मगर पढ़ाई और नई जिम्मेदारियों के चक्कर में वो गांव से कटती चली गई। वो सोचती थी कि जब वो एक बड़ा मकाम हासिल कर लेगी तभी बाप को एक बड़ा सरप्राइज देगी। इसी सोच में 5 तवील साल बीत गए और फिर वो यादगार दिन आया जिसका उसे बरसों से इंतजार था। सोनिया का सरकारी इंजीनियर के ओहदे पर इंतखाब हो गया और उसे तकर्रुरी का खत मिला। इस एक खबर ने उसकी पूरी दुनिया ही बदल कर रख दी, मगर इस बड़ी कामरानी के बीच उसे अपने बाबा की झोंपड़ी और उनकी मोहब्बत बहुत शिद्दत से याद आई। उसे वो मिट्टी की खुशबू, लालटीन की मध्यम रोशनी और बाप का वो थका हुआ मगर पुरउम्मीद चेहरा ख्वाबों में नजर आने लगा और वो बेचैन हो गई। जब उसने पोस्टिंग का सरकारी हुक्मनामा खोला तो उसकी खुशी की इंतहा न रही। उसकी तकर्रुरी उसी जिला में हुई थी जहां उसका अपना गांव हरिपुर था। उसका दिल किसी पागल परिंदे की तरह धड़कने लगा। उसे लगा जैसे कुदरत उसे अपनी जड़ों की तरफ वापस बुला रही है ताकि वो अपना अधूरा वादा पूरा कर सके। वो सरकारी गाड़ी में जब अपने जिला की हदूद में पहुंची तो उसे हर चीज बदली हुई लगी। नई इमारतें और पक्की सड़कें बन चुकी थीं, मगर फजा वही पुरानी थी। सरकारी मुआयने के दौरान उसने ड्राइवर से पूछा कि यहाँ करीब में सड़क की तामीर का कोई बड़ा प्रोजेक्ट कहाँ चल रहा है जहाँ मुकामी लोग काम करते हों। ड्राइवर ने एहतराम से बताया कि थोड़ा आगे एक नई लंक रोड बन रही है जहाँ सैकड़ों मजदूर दिन रात काम में मसरूफ हैं। गाड़ी जैसे ही उस कच्चे और धूल भरे रास्ते पर मुड़ी, सोनिया की घबराहट बढ़ने लगी। उसे नहीं मालूम था कि तकदीर उसके लिए क्या मंजर छिपाए बैठी है। जब गाड़ी वहां पहुंची और रुकी तो सोनिया कुछ पल के लिए गाड़ी के अंदर ही साकत बैठी रही। उसे बाहर निकलने की हिम्मत जमा करने में थोड़ी देर लगी। वो गाड़ी से बाहर निकली और मजदूरों के हुजूम में अपने बाबा को तलाश करने लगी। अचानक उसकी नज़र एक झुके हुए और कमजोर बूढ़े पर पड़ी। वो श्यामलाल ही था जिसने उसे उंगली पकड़कर चलना सिखाया था। आज वो सिर पर पत्थरों का भारी बोझ उठाए हुए कांपते कदमों से चल रहा था। पाँव में मिट्टी से अटी हुई टूटी चप्पल और हाथों पर गहरे स्याह छाले देखकर सोनिया की रूह कांप गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। श्यामलाल ने अभी अपनी बेटी को नहीं देखा था। उसने बोझ नीचे रखा और मैले कपड़े से पसीना पोंछने लगा। तभी सोनिया ने पुकारा, बाबा। श्यामलाल एक पल के लिए जैसे पत्थर का बन गया। उसने आहिस्ता से सिर उठाया तो सामने एक पुरवकार और साफ सुथरी सरकारी अफसर को खड़ा पाया। जब उनकी निगाहें मिलें तो श्यामलाल की आंखें हैरत से फैल गईं। उसे अपनी बेटी की वो मासूम सूरत याद आ गई। दोनों एक दूसरे को देखते रह गए।
और भराई हुई आवाज में पूछा, बाबा, आप अभी तक ये कठिन काम कर रहे हैं? श्यामलाल ने अपनी मैली आस्तीन से आंखें पोंछें और सादगी से मुस्कुराकर कहा, मजदूरी तो करनी है बेटी, जिंदगी की गाड़ी खींचने के लिए यही मेरा सहारा है। सोनिया ने जब उसके फटे हुए हाथ और सख्त हथेलियां देखें तो उसे अपने ऊपर शदीद गुस्सा और पछतावे की एक तेज लहर महसूस होने लगी। बाबा, आपने मुझे खत में कभी क्यों नहीं बताया कि आप इतनी तकलीफ और बीमारी में ये काम कर रहे हैं? उसने सिसकियां भरते हुए पूछा। श्यामलाल ने निगाहें झुका लें और धीमे से कहा, बेटी, मैं तेरी बड़ी पढ़ाई और कामयाबी के रास्ते में रुकावट नहीं बनना चाहता था, तो कामयाब हो गई, यही मेरा सिला है। वहां मौजूद तमाम मजदूर और अमला ये मंजर देखकर हैरान रह गया कि एक इतनी बड़ी अफसर एक मामूली मजदूर के सामने क्यों रो रही है। सोनिया उसे सहारा देकर सड़क से थोड़ी दूर एक घने दरख्त की ठंडी छांव में ले गई। श्यामलाल अपने गंदे कपड़ों की वजह से बहुत हिचकिचाहट महसूस कर रहा था। उसने डरते हुए कहा, बैठी, ठेकेदार देख लेगा तो मेरी दिन भर की उजरत काट लेगा। मगर सोनिया ने उसे दिलासा दिया कि अब उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं। सोनिया ने उसे बताया कि अब उसकी ड्यूटी इसी इलाके में है और वो हमेशा के लिए वापस आ गई है ताकि अपने बाबा का ख्याल रख सके। श्यामलाल की आंखों में एक सुकून आ गया। उसने बड़े फख्र से कहा, मुझे पूरा यकीन था कि मेरी बेटी एक दिन जरूर बड़ा अफसर बनकर मेरा सर ऊंचा करेगी। जब वो काम पर वापस जाने के लिए उठने लगा तो सोनिया ने तड़प कर उसका हाथ थाम लिया और कहा, बाबा, अब बहुत हो गया, अब आप मेरे साथ चलेंगे। श्यामलाल ने नम आंखों के साथ बड़ी मासूमियत से पूछा, बेटी, इतनी मुद्दत बाद तुझे अपने इस बूढ़े और गरीब बाप की याद कैसे आ गई? ये जुमला किसी खंजर की तरह सोनिया के दिल को चीर गया। उसने शर्मिंदगी से सर झुका लिया और अपनी गफलत की बार बार मुआफी मांगने लगी। श्यामलाल ने एक ठंडी आह भरी और कहा, बेटी, वक्त सबसे बड़ी दौलत है। जो लम्हात मैंने तेरी जुदाई में गुजारे वो कभी लौटकर नहीं आएंगे। उसने बताया कि कई रातें उसने सिर्फ ये सोचकर जागते हुए गुजार दें कि शायद सोनिया अब शहर की बड़ी दुनिया में इतनी मग्न हो गई है कि उसे घर याद नहीं रहा। सोनिया ने तड़पकर उसके हाथ चूमे और अज़्म किया कि अब वो अपनी बाकी तमाम जिंदगी अपने बाप की खिदमत में गुजारेगी और उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ेगी। तभी वो संगदिल ठेकेदार वहां पहुंचा और श्यामलाल पर गुस्से से चिल्लाया, हुए श्याम, काम छोड़कर यहाँ साहिब लोगों के साथ वक्त क्यों ज़ाय कर रहे हो? सोनिया ने निहायत सख्त और रोबदार लहजे में कहा, खबरदार, इनसे इस लहजे में बात मत करना, ये मेरे वालिद हैं। जब उसने अपना सरकारी शनाख्ती नामा दिखाया तो ठेकेदार के हाथ पांव फूल गए और वो बिहेगी बिल्ली बनकर हाथ जोड़कर मुआफियान मांगने लगा। सोनिया ने फैसला कुन अंदाज में कहा, इनका तमाम बकाया हिसाब अभी के अभी करो, ये अब यहाँ एक पल के लिए भी मजदूरी नहीं करेंगे। श्यामलाल अपनी बेटी का हाथ थाम कर जब सरकारी गाड़ी की तरफ बढ़ा तो उसे अपनी मेली हालत की वजह से गाड़ी की कीमती सीट पर बैठते हुए बहुत ज्यादा झिझक महसूस हो रही थी। सोनिया ने खुद प्यार से गाड़ी का दरवाजा खोला और बाप को बिठाया। गाड़ी जैसे ही हरिपुर गांव की तरफ मुड़ी, श्यामलाल को लगा जैसे वो कोई बहुत हसीन ख्वाब देख रहा है। जब गाड़ी उनके पुराने और टूटे फूटे घर के सामने जाकर रुकी तो वहां सिर्फ वीरानी और उदासी का राज था। दीवारें बिल्कुल बोसीदा हो चुकी थीं। सोनिया ने बाप को सहारा देकर कहा, बाबा, यहीं से हमारा सफर शुरू हुआ था, अब मैं इस जगह को खुशियों से भर दूंगी। श्यामलाल अपने उजड़े हुए घर को देखकर जार व कतार रोने लगा। उसे महसूस हुआ कि उसके 5 साल का तवील और कट्ठन इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। सोनिया ने जब घर का वो पुराना दरवाजा खोला तो अंदर दुहूल की तहीं जमी थी और वही पुरानी टूटी हुई चटाई आज भी उसी जगह पड़ी हुई थी। बाप ने कांपते हाथों से दीवार के पलिस्तर को छुआ जैसे वो खुद को यकीन दिला रहा हो कि वो वाकई अपनी बेटी के साथ अपने घर लौट आया है। सोनिया ने उसी वक्त फैसला किया कि वो उस कच्चे घर की जगह एक खूबसूरत मकान बनाएगी जहां उसका बाप शाहाना जिंदगी गुजार सकेगा। अगले ही दिन तामीराती सामान पहुंच गया। सोनिया ने शहर से बेहतरीन कारीगर बुलाए ताकि घर को जल्द एक नए और खूबसूरत रूप में ढाला जा सके। गांव वाले जो कभी श्यामलाल का मजाक उड़ाते थे अब हसरत और हैरत से देख रहे थे कि एक बेटी ने कैसे अपनी मेहनत से किस्मत बदल दी। श्यामलाल अब सड़कों पर पत्थर नहीं तोड़ता था, बल्कि वो अपने नए बनने वाले घर के आंगन में बैठकर मजदूरों को काम करते हुए देखता और मुस्कुराता। तामीर के दौरान सोनिया ने खास तौर पर एक बड़ा कुतुब खाना भी बनवाया ताकि वो किताबें जो उसके बाप ने गुर्बत में खरीदी थीं वहां सजाई जा सकें। मकान तैयार हुआ तो उसकी दीवारों पर वही पुरानी लालटीन भी सजाई गई
ताकि उन्हें अपनी जदोजहद के वो मुश्किल दिन हमेशा याद रहें और वो शुक्रगुजार रहें। एक शाम जब सूरज डूब रहा था, सोनिया ने अपने बाबा के लिए नया लिबास और जूते लाए और उन्हें अपने हाथों से तैयार होने में मदद दी। श्याम लाल नए कपड़ों में बिल्कुल एक शहाना बुजुर्ग लग रहा था। उसकी आंखों की जर्दी अब एक तरोताज़ा चमक में तब्दील हो चुकी थी। दोनों बाप बेटी नए आंगन में बिछी चारपाई पर बैठे थे। फजा में मिट्टी की सौंधी खुशबू रची हुई थी और परिंदे अपने घरों को लौट रहे थे। सोनिया ने कहा, बाबा, मैंने शहर में बहुत दौलत देखी, मगर जो सुकून मुझे आज आपके कदमों में बैठकर मिल रहा है वो वहां के महलों में भी नहीं था। श्याम लाल ने उसके सर पर प्यार दिया और कहा, बेटी, औलाद की कामरानी ही बाप की सबसे बड़ी दौलत होती है। अब मुझे मरने का कोई गम नहीं। सोनिया ने उसे टोका और कहा कि अभी तो उन्हें बहुत वक्त साथ गुजारना है और वो हर इतवार को गांव के गरीब बच्चों के लिए मुफ्त स्कूल चलाएंगे। अगले दिन सोनिया ने पूरे गांव के लिए एक बड़ी दावत का एहतिमाम किया, जहां उन लोगों को भी बुलाया गया जिन्होंने कभी उनकी गरीबी पर पत्थर मारे थे। श्याम लाल ने सबको मुआफ कर दिया, क्योंकि उसके दिल में अब किसी के लिए कोई कीना नहीं था। वो सिर्फ अपनी बेटी की कामरानी का जश्न मनाना चाहता था। उसने गांव के चौराहे पर एक ठंडे पानी का कुनवा बनवाया ताकि मुसाफिरों को वो प्यास न झेलनी पड़े जो उसने तपती सड़कों पर मजदूरी करते हुए झेली थी। सोनिया अब रोजाना सुबह अपनी ड्यूटी पर जाती और शाम को सीधा अपने बाबा के पास लौटती। अब उनके घर में उदासी का कोई नाम और निशान न था। श्याम लाल ने एक रात ख्वाब में अपनी मरहूमा बीवी को देखा जो बहुत खुश थी। उसने सोनिया को बताया कि शायद तुम्हारी माँ की रूह को भी अब सुकून मिल गया है। अब हरीपुर गांव की हर बेटी सोनिया जैसा बनने का ख्वाब देखती थी और हर बाप श्याम लाल की तरह अपनी औलाद पर फख्र करना चाहता था। उनका घर अब सिर्फ ईंटों का मकान नहीं रहा था, बल्कि वो उम्मीद और मोहब्बत का एक ऐसा मीनार बन गया था जिसकी रोशनी पूरे इलाके में फैल रही थी। सोनिया ने अपनी पहली तनख्वाह से अपने बाबा के लिए एक आरामदह कुर्सी और कुछ नई मजहबी किताबें खरीदें, जो श्याम लाल का पसंदीदा मशगला बन गईं। वक़्त ने उनके जख्मों को तो भर दिया था, मगर वो पुरानी यादें आज भी उन्हें रिश्तों की अहमियत और कदर करना सिखाती रहती थीं। श्याम लाल अक्सर शाम को अपनी बेटी को वही पुरानी कहानियां सुनाता जो वो उसे बचपन में लालटीन की मध्यम रोशनी में सुनाया करता था। फजा फिर से महक उठती। सोनिया ने एक दिन बाबा से पूछा, क्या आप अब भी मुझसे नाराज हैं कि मैंने इतनी देर कर दी? श्याम लाल ने बस मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया। नाराजगी कैसी बेटी? एक बाप कभी अपनी औलाद से नाराज नहीं हो सकता, बस वो थोड़ा सा उदास हो जाता है जब उसे याद न किया जाए। ये सुनकर सोनिया ने वादा किया कि वो अब दुनिया की किसी भी मसरूफियत को अपने बाप के साथ गुजारे जाने वाले वक़्त पर फौकियत नहीं देगी। उन्होंने मिलकर गांव की सड़कों पर सायादार दरख्त लगाए ताकि आने वाले मजदूरों को तपती धूप में वो साया मिल सके जो श्याम लाल को मैसर ना था। कामरानी की असल खुशी तभी है जब आप अपने वालिदीन के चेहरे पर वो इत्मीनान देख सकें जिसके लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी हो। दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि वालिदीन की खामोश कुर्बानियां कभी ज़ाया नहीं जाती, बस हमें वक्त रहते उनकी कदर करना सीखना चाहिए। क्या आपके पास भी कोई ऐसा इंसान है जिसने आपकी खुशियों के लिए अपनी नींदें कुर्बान की? उनके बारे में हमें ज़रूर बताएं। अगर इस बाप बेटी की मोहब्बत ने आपके दिल को छुआ है तो इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके रिश्तों की अहमियत को आम करें। ऐसी ही मज़ीद हकीकत पर मबनी और जज्बाती कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय का इजहार कमेंट्स में करें। अल्लाह हम सबको अपने वालिदीन का फरमान बरदार बनाए और उनकी खिदमत की तौफीक दे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।